नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब भारत से कोसों मील दूर है, लेकिन दोनों मुल्कों की दोस्ती समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरी है। मोदी सरकार ने भारत सऊदी अरब के रिश्तों में जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती गई, पाकिस्तान और चीन के दिल जलने लगे। दोनों के बीच व्यापारिक साझेदारी ऐसी है कि आज की डेट में सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी प्रिंस सलमान भी भारत पधार चुके हैं, मोदी भी सऊदी का चक्कर लगा चुके हैं और पीएम मोदी से प्रिंस सलमान इस कदर प्रभावित हैं कि अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर मुल्क के कट्टरपंथियों की कट्टरता को जड़ से खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि अब गैर मुस्लिम भी सऊदी में खुद की जमीन खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन मुल्क का एक नियम ऐसा है जिसके आगे प्रिंस सलमान की उदारवादी सोच धराशाही हो जाती है। जी हाँ, जिस मक्का मदीना में गैर मुसलमानों की एंट्री पर बैन है, वहां से आज भी शवों की वापसी पर रोक लगी हुई है। सवाल है कि मक्का मदीना से शव क्यों नहीं वापस आते हैं? इसके पीछे कौन सा राज है सऊदी अरब को जो अन्य मुल्कों की नजरों में कई दफा दुश्मन भी बना देता है? और इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। मक्का मदीना से शव वापसी क्यों नहीं? मुआवजे के नाम पर सऊदी का ठेंगा, हज उम्रा से जुड़े कड़े नियम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब की धरती को इस्लाम की जन्मस्थली मानी गई है, क्योंकि यहीं पर मक्का मदीना है जिसके दर्शनों के लिए हर कोई सोचे पूरे साल यहाँ पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती है। सऊदी की दुनिया में एक भी नदी नहीं होगी, लेकिन तेल के अकूत भंडार हैं और शायद यही कारण है कि तेल से ज्यादा महंगा तो यहाँ पानी है। खाने में बेबी ऊंट का मांस सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को पसंद आता है। सार्वजनिक रूप से शराब की बिक्री, निर्माण, रखने, सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जादू टोना यहाँ नहीं चलता। सऊदी की दुनिया में सोचिए, दुनिया भर के देश यहाँ से खजूर, डेयरी उत्पाद, मछली, पोल्ट्री, अंडे, फल, सब्जियां ये सब लेते हैं। सऊदी अरब की दुनिया में कहते हैं कि अगर यहाँ कोई कुछ गलत करता हुआ पाया गया तो गर्दन काटकर मौत की सजा दे दी जाती है। नियमों को लेकर सऊदी अरब से मजाक खुद के लिए काल बुलाने जैसा है। तभी तो मक्का मदीना में ना ही कोई गैर मुसलमान दिखता है, ना ही यहाँ से किसी भी शव की वापसी होती है। पिछले साल आपको याद होगा कि मक्का मदीना जा रही 46 भारतीय मुसलमानों से भरी बस उस वक्त हादसे का शिकार हुई थी जब डीजल टैंकर से टकराई थी। दरअसल 46 भारतीयों ने सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। भारत से मक्का से लौटा भारतीयों का यही जत्था मदीना के लिए रवाना किया हुआ 16 नवंबर को भीषण हादसे का शिकार हो गया। सऊदी में हुए इस हादसे को लेकर बताया भी गया बाद में कि दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात में लगभग 1:30 पर हुआ है, मुफरिहाट नाम के एक स्थान पर। उम्रा पूरा करने के बाद जब सभी मदीना की ओर जा ही रहे थे, जहां से उन्हें जियारत के लिए भी पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते उनकी बस डीजल टैंकर से टकराई और धमाके के साथ ही 45 भारतीय मुसलमान मौत के घाट उतर गए। महज एक भारतीय मुसलमान ही इस भीषण हादसे में बच पाया। और जो कि देखिए, बस में सवार ज्यादातर तीर्थयात्री हैदराबाद से थे, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और जिस कारण तुरंत सामने आए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की अपील भी की थी और शवों को वापस भारत लाए जाने का भी अनुरोध किया था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि सऊदी की इस्लामिक परंपरा और प्रशासनिक नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। अब आप देखिए, हज यात्रा में हो या फिर उम्रा में हो, जो कि ये दोनों ही रूहानी सफर माने गए हैं, और ऐसे में इस यात्रा के दौरान अगर तीर्थ यात्री की मौत हो जाती है, फिर चाहे मौत का कारण सड़क हादसा हो या फिर स्वास्थ्य कारण, मजहबी रहनुमाओं की माने तो ये मौत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत का बुलावा होता है। इस्लामिक मान्यता ये कहती है, काबा की दहलीज पर इबादत पूरी कर रसूल के शहर की तरफ बढ़ते हुए जान देना मुकद्दर वालों के नसीब में होता है। ये दुनिया की नजरों में मौत है, लेकिन ईमान वालों की नजरों में ये बुलावा जन्नत का होता है। अब अगर देखें नियमों की बात करें तो सऊदी अरब की ओर से जो आधिकारिक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है तीर्थयात्रियों
तीर्थयात्रियों को, उसमें ये साफ लिखा होता है कि यात्रा के दौरान यदि मौत हो जाए, चाहे मक्का में, मदीना में, सऊदी की किसी सड़क पर या विमान में, तो मृतक का अंतिम संस्कार सऊदी अरब की जमीन पर ही होगा। पर इतना नहीं, सऊदी सरकार की ओर से कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। जो भी खर्च आता है उसे मरने वाले तीर्थयात्रियों के देश और बीमा कंपनी दोनों उठाती है। तो सौभाग्य की एक बात यह है कि न सिर्फ प्रशासनिक नियम बल्कि इस्लामिक परंपरा के तहत मक्का मदीना की जमीन पर मिलने वाली मौत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और जन्नत का बुलावा है। और शायद यही कारण है कि मक्का मदीना में मरने वाला व्यक्ति जिस भी देश का क्यों ना हो, उसकी लाश की वापसी ना के बराबर है। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार है। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार है। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है।